कि गंगा पतित पावनी नहीं है तो महादेव शंकर के सर पर विराजमान क्यों है? कोई का सर किसी के नीचे आ जाए तो नीचे सर रखने वाला ऊंचा, या जिसको सर नवाया जाए जिसके सर नीचे हो वो ऊंचा है? सर झुकाए वो ऊंचा? शंकर ने तो अपना सर झुकाए दिया। किसके सामने? गंगा के सामने। लो तुम चढ़ बैठो। सर के ऊपर चढ़ाई लिया। कहते हैं ना, इसको तो इन्होंने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, माने इसकी तो सब बात मान लेते हैं, हमारी तो कोई बात मानते ही नहीं। तो ऊंचा समझा जाता है, उसकी बात मानी जाती है, उसको सर पर चढ़ाया जाता है, या जिसको घृणा की जाती है उसको सर पर चढ़ाया जाता है? जिसकी सारी बातें मानी जाती हैं, जो बहुत सेवा करता है, फायदा देता है, दुकान चलाता है, उसको बाप सर पर चढ़ाते हैं। तो अभी तक विद्वान पंडित आचार्यों को, सन्यासियों को किसी ने नहीं समझा पाया। समझाया है क्या? ब्रह्मा कुमारियों ने समझाया है? एडवांस पार्टी वालों ने समझाया है? समझाया है? समझाया कि नहीं समझाया है? अरे कोई विद्वान पंडित आचार्य वाराणसी का ऐसा निकला जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों को मानने वाला हो? कोई सन्यासी ऐसा निकला? नहीं निकला। और गंगा निकलेगी तो गंगा के पीछे पीछे ढेर सन्यासी निकलेंगे, क्योंकि सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? अरे शास्त्रों में कोई बहुत बड़ा सन्यासी माना गया है? भीष्म पितामह। वो भीष्म पितामह इतना बड़ा सन्यासी, वो भी गंगा को माथा नवाता है, अपनी मां समझता है और है। और मुरली में भी बोला है, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो बच्चों की विजय में बाप की विजय समाई हुई है या नहीं समाई हुई है? उन सन्यासियों को निकालने के निमित्त तो कौन बनेगी? हैं? गंगा बनेगी। इसलिए गंगा को सर पर चढ़ाया तो बुरा किया, अच्छा किया? अच्छा किया। तो गंगा पतित पावनी हुई, ये सर पर चढ़ाने वाला पतित पावन हुआ है? सर पर चढ़ाने वाला पतित पावन कैसे? सन्यासियों को तो गंगा ने पतित, जो पतित सन्यासी थे जिनकी बुद्धि में, पतित बुद्धि में बाप का परिचय बैठता ही नहीं था, उनकी बुद्धि में, उनकी बुद्धि को पावन किसने बनाया? ज्ञान सुनाकर। जो बाप बुद्धि में उनकी बैठ गया, क्या उन सन्यासियों को बाप ने समझाया या गंगा ने समझाया? तो उनकी बुद्धि को, उन पतितों की बुद्धि को पावन किसने किया? अरे गंगा ने किया। तो गंगा को सर के ऊपर चढ़ाया तो कुछ बुरा किया क्या? अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा तो किया। लेकिन बाबा ने तो कहा है कि पतित पावनी गंगा नहीं है, क्योंकि गंगा तो पानी की गंगा है। पानी की गंगा का बेहद का अर्थ यह है कि पानी को बिलोएंगे
तो उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। पानी को बिलोने से मक्खन निकलता है क्या है? पानी को बिलोने का गायन नहीं है, क्षीर सागर को बिलोने का गायन है। दूध का जो सागर था उस सागर को बिलोया गया, तो दूध को बिलोने से क्या मिलता है, क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो जो भगवान ज्ञान सुनाते हैं उसको बिलोने से, मंथन करने से सार निकलता है ज्ञान का, जिसे कहते हैं एडवांस नॉलेज। वो एडवांस नॉलेज गंगा ने सुनाई या गंगा को शिव बाबा ने सुनाई है? गंगा को भी शिव बाबा ने सुनाई। तो कौन हुआ पतित पावन? शिव बाबा पतित पावन हुआ।